हे गाइस, स्टूडेंट नोट्स में आपका स्वागत है। ये एडवर्टाइजिंग सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो है और अगर आपको पूरी सीरीज़ की वीडियोस चाहिए उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिलेक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट की इस वीडियो सीरीज़ के जितने भी हमने नोट्स बनाए हैं उसकी हमने एक पीडीएफ बुक भी बनाई है। तो अगर आपको ये सारी सीरीज़ अच्छी लगती है और अगर आप इसकी बुक खरीदना चाहते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां आप ये देख सकते हैं कि कैसे आप हमारे इस बुक को खरीद सकते हैं। इस बुक को काफ़ी इजी और सिंपल लैंग्वेज में बनाया गया है विद एग्जांपल, ताकि आप अपने सारे कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की ओर। तो सिलेक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी में हम ये 8 पॉइंट कवर करेंगे और ये 8 पॉइंट हमें ये बताएंगे कि अगर कोई कंपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी की सिलेक्शन करना चाहती है तो उसके लिए वो किन किन बातों का ध्यान रख सकती है। सबसे पहला है लोकेशन। तो एडवर्टाइज़र जब अपनी एजेंसी की सिलेक्शन करेगा जो उसके लिए एडवर्टाइजिंग बनाएगी, तो एडवर्टाइज़र के लिए सबसे प्रेफरेबल यही रहेगा कि वो एक ऐसी बेस्ट एजेंसी देखे जो उसके नियर लोकेशन पे ही अवेलेबल हो। कंपनीज़ को कई बार कुछ इंटरवल के बाद मीटिंग भी रखनी पड़ती है एजेंसी के साथ। तो अगर एजेंसी दूर है कंपनी से तो कंपनी को एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। इसके साथ साथ कम्युनिकेशन बैरियर भी क्रिएट होते हैं कंपनी और एजेंसी के बीच में। जैसे कि अगर एजेंसी को किसी डाटा या इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ी तो लोकेशन पास होने से वो एक दूसरे के ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, लेकिन लोकेशन दूर होने की वजह से कनेक्टिविटी इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो कंपनी एक अच्छा रिलेशन क्रिएट कर सकती है अगर वो अपनी नियर लोकेशन एजेंसी को चूज़ करती है। सेकंड पॉइंट है साइज़। एडवर्टाइजिंग एजेंसी स्मॉल या फिर लार्ज साइज़ की हो सकती हैं। उन्हीं के बेस पर इनकी मेरिट और डीमेरिट होती हैं। जैसे कि लार्ज साइज़ एजेंसी में आपको वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज देखने को मिलती हैं। इसी के साथ साथ उनका जो स्टाफ है वो एक्सपीरियंस होता है। लेकिन ये एजेंसी कॉस्टली होती हैं क्योंकि एक तो आपको ये वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज देती हैं और उसके साथ साथ जो इनका स्टाफ होता है वो काफ़ी एक्सपीरियंस होता है। इनके पास नंबर ऑफ़ ईयर्स की लर्निंग होती है। तो ये कॉस्टली होती है और उसके साथ साथ इनके पास क्लाइंट बेस्ड काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ये आपको लेस पर्सनल अटेंशन देती है। लेकिन स्मॉल साइज एजेंसी के केस में इनकी कॉस्ट कम होती है। इसके साथ साथ ये आपको पर्सनल अटेंशन भी देते हैं क्योंकि इनके पास नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स कम होते हैं। लेकिन ये आपको लार्ज साइज एजेंसी की तरह सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करवा पाते हैं। इनके पास रेंज ऑफ सर्विसेज कम होती है। तो छोटी बड़ी एजेंसी इन दोनों के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। तो कंपनी ये डिसाइड कर सकती है कि उसे कौन से एजेंसी की सिलेक्शन करनी है। थर्ड है एजेंसी वर्किंग फॉर कंपिटिटर्स। तो एडवर्टाइज़र उस एजेंसी को चूज़ ना करे जो उसके कंपिटिटर के लिए भी काम करती है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग एजेंसी के लिए दोनों कंपनी ही उसके क्लाइंट हैं। तो एजेंसी ऐसी एडवर्टीजमेंट बिल्कुल नहीं बनाएगी जो आपके कंपटीटर के खिलाफ जाए, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि वो कंपनी भी एजेंसी की क्लाइंट है। तो उस एजेंसी को कंपनी को सिलेक्ट नहीं करना चाहिए जो उसके कंपटीटर के साथ वर्किंग कर रही है। इससे कंपनी और एजेंसी दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शंस हो सकती हैं। पहला, एजेंसी ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि मैं एक ऐसी एडवर्टीज़मेंट बनाऊं कि जिससे एक कंपनी की एडवर्टीज़मेंट ज़्यादा इफेक्टिव लगे और दूसरे की कम इफेक्टिव लगे, तो वो दोनों एडवर्टीज़मेंट को नॉर्मल वे में बनाएगी। दूसरा ये हो सकता है कि किसी कंपनी के साथ उसका एक अच्छा फ्रेंडली रिलेशन हो सकता है, जिसके चलते वो उसके कंपटीटर की इन्फॉर्मेशन उस कंपनी को प्रोवाइड करवा सकती है, या फिर ये डाटा दे सकती है कि अब रिसेंटली वो कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं। तो इसके चलते कंपनी कभी भी उस एजेंसी से काम ना करवाए, एडवर्टीजमेंट ना बनवाए जो उसके कंपटीटर के लिए भी काम करती है। फोर्थ पॉइंट है इमेज ऑफ एजेंसी। तो कंपनी की इमेज काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। एडवर्टीजमेंट एक तरह से फेस होता है किसी भी कंपनी का, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है कंपनी के ब्रांड को, उसके प्रोडक्ट को। अगर किसी एक नए प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट होती है, उसके साथ साथ कंपनी के और भी कई प्रोडक्ट इंक्लूड होते हैं, उसकी ब्रांड इमेज भी बनती है। तो कंपनी कोई भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी सिलेक्ट करने से पहले उसकी इमेज को अच्छे से चेक करे, उसकी इंटीग्रिटी देखे, ये देखे कि अगर उसके दूसरे भी क्लाइंट हैं तो उनके साथ उनके कैसे रिलेशन है, क्या वो अच्छे तरीके से इफ़ेक्टिव मैनर में काम करती है,
क्लाइंट को पूरे टाइम पे एडवर्टीजमेंट बना के देती है। और ये सब हम पता कर सकते हैं कंपनी के पास्ट एक्सपीरियंस से, प्रेजेंट वर्क से, कि फ़िलहाल में वो कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रही है, क्लाइंट कैसे हैं उसके और कौन कौन क्लाइंट हैं, क्या वो बड़ी बड़ी एजेंसी है, टॉप एजेंसी के लिए काम करती है और टाइमली अपने वर्क को डन करती है या नहीं, और इसके एम्प्लॉयज़ कैसे हैं, एजेंसी का वर्क इन्वायरमेंट कैसा है। फिफ्थ पॉइंट है सर्विसेज ऑफर्ड बाय एजेंसी। तो रिसेंट टाइम में एजेंसीज वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है कंपनी को, जो कि उसके काम को रिड्यूस कर देती है। इसमें प्लानिंग, मार्केट रिसर्च, प्रेपरेशन ऑफ एड, एग्जीक्यूशन, राइट सिलेक्शन ऑफ मीडिया विद रीजनेबल प्राइस, फॉलोअप करना, पब्लिक रिलेशन बना के करना, एक्सेट्रा। ऐसी एन नंबर ऑफ सर्विसेज हैं जो कि आज के टाइम में एडवर्टाइजिंग एजेंसी प्रोवाइड करती है किसी भी कंपनी को। तो अगर एजेंसी के पास ऐसी सर्विस नहीं है जो कंपनी को चाहिए, तो कंपनी उस एजेंसी को सेलेक्ट ना करें। सिक्स्थ पॉइंट है रेट चार्ज्ड। एजेंसी जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली हैं कंपनी को, उसके लिए वो कंपनी से एक रीजनेबल प्राइस चार्ज करे। इसके लिए एडवर्टाइज़र ये कंपेयर कर सकता है कि एजेंसी क्या चार्ज कर रही है अपनी सर्विसेज का और इसके बदले में उसे क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। एजेंसी के रेट एजेंसी टू एजेंसी डिफरेंट होते हैं। ये डिपेंड करता है कि क्या क्या सर्विसेज आप उनसे लेने वाले हैं और उस एजेंसी की ब्रांड इमेज कैसी है। अगर किसी कंपनी की ब्रांड इमेज कम है तो हो सकता है कि वो आपको सर्विसेज कम रेट पे प्रोवाइड करवा दें और वही सर्विसेज आपको एक अच्छे ब्रांड वाली कंपनी महंगी बताए। तो अगर किसी एजेंसी की ब्रांड इमेज अच्छी है तो उसका प्राइस भी ज़्यादा होगा एक नॉर्मल एजेंसी के कंपैरिजन में। सेवन्थ पॉइंट है फाइनेंशियली साउंड। तो एजेंसी जो फाइनेंशियली साउंड होती है वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाती है, क्योंकि एजेंसी जो फाइनेंशियली साउंड होगी वो अच्छे किस्म के इक्विपमेंट इम्प्लांट करेगी अपनी एजेंसी के अंदर, एक्सपर्ट और प्रोफेशनल पर्सन हायर करेगी एडवर्टाइजिंग को बनाने के लिए, और इसके साथ साथ वो एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अफोर्ड कर सकती है अपनी एजेंसी और एडवर्टाइजिंग के लिए। अब ऐसी एजेंसी जो फाइनेंशियली साउंड होती हैं वो क्योंकि अपने हर काम को अच्छे तरीके से कर सकती हैं, तो इसी के साथ उनका एक अच्छा रिलेशन होता है मीडिया ओनर के साथ, जो कि क्लाइंट कंपनी जो एडवर्टाइज़र है उसको बेनिफिट देता है, क्योंकि ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्लाइंट को अफोर्डेबल प्राइस पे मीडिया अवेलेबल करवाती है। 8 पॉइंट है एजेंसी एक्सपीरियंस। अगर कोई पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो वो अपने काम को बेटर वे में कर पाएगा एज़ कंपैरिजन टू एक लेमैन और अनएक्सपीरियंस पर्सन के। सेम केस एजेंसी में भी अप्लाई होता है। एक एक्सपीरियंस एजेंसी काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर सकती है उस एजेंसी के मुकाबले जो नई है या फिर जिसे थोड़े ही सालों का एक्सपीरियंस है। इसके साथ एक्सपीरियंस एजेंसी फेमिलियर होती है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट से। कंपटीटर पॉलिसी क्या है, जैसे कि दो बच्चे होते हैं क्लास में फर्स्ट सेकंड आने वाले, तो सेकंड वाला हमेशा देखता रहता है कि फर्स्ट वाला कैसे स्ट्रेटेजी प्लान करता है स्टडी करने के लिए। सेम उसी तरह कि कंपटीटर की क्या क्या पॉलिसीज़ चल रही हैं उसके बारे में काफ़ी अवेयरनेस होती है उन्हें। टेस्ट कैसा है कंज्यूमर का, अब टेस्ट का यहाँ मतलब ये नहीं है कि खट्टा है या मीठा है तो उसी तरह से बर्फ़ी, लड्डू, गुलाब जामुन बना के खिला देंगे। टेस्ट का यहाँ पे मतलब है, एग्जाम्पल के लिए मोबाइल फ़ोन ले लीजिए कि आप कौन सा मोबाइल फ़ोन पसंद करेंगे, एक कीपैड वाला जिसके बटन हो या फिर एक टच वाला जिसका अच्छा कैमरा क्लैरिटी हो, बैटरी बैकअप अच्छा हो, कि क्या चीज़ें वो पसंद कर रहे हैं। फैशन और ट्रेंड, क्या मार्केट में आजकल ट्रेंड चल रहा है। सिलेक्शन ऑफ बेस्ट डिज़ाइन। बेस्ट डिज़ाइन का यहाँ पे मतलब सूट सलवार में अच्छी कढ़ाई करने या फिर कटी फटी जीन्स से नहीं है। बेस्ट डिज़ाइन का यहाँ पे मतलब है कि जब एडवर्टीज़मेंट बना रहे हैं तो वो कस्टमर को अट्रैक्ट करे, उन्हें इन्फ्लुएंस करे। इस तरह से हमें अपनी एडवर्टीज़मेंट बनानी है, प्लानिंग करनी है, उसके बाद प्रेपरेशन करनी है एडवर्टीज़मेंट की और उसे एग्जीक्यूट कर देना है। तो इन सभी एक्टिविटी से एक्सपीरियंस एजेंसी फेमिलियर होती है और वो जानती है कि उसे अपने काम को कैसे अच्छे ढंग से करना है। वैसे तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है कि आपको ये सभी की पॉइंट एक ही एडवर्टाइजिंग एजेंसी में मिल जाएं। की पॉइंट का मतलब ये सभी पॉइंट जो भी हमने डिस्कस किए हैं 8 के 8, ज़रूरी नहीं है कि ये सभी आपको एक ही एजेंसी में मिल जाएं, कि लोकेशन भी पास मिल जाए, साइज़ भी बड़ा हो छोटा हो जैसा चाहिए, एजेंसी कंपटीटर के लिए भी काम ना करती हो, उसकी इमेज अच्छी हो, सर्विसेज वो सारी ऑफ़र करें जो जो हमें चाहिए,
रेट भी अपना जेन्युइन रखे, फाइनेंशियली साउंड भी हो और उस एजेंसी का एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा हो। तो ये ज़रूरी नहीं है, मिल भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सारे के सारे पॉइंट 8 के 8 एक ही एजेंसी में मिल सकें। तो सबसे पहले एडवर्टाइज़र ये देखे कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बाद एडवर्टाइजिंग से क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं उसे, एंड देन लास्ट में फिर वो देख ले अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कि ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि उसमें एडवर्टाइजिंग एजेंसी में उसे चाहिए ही चाहिए। उसके बाद वो सिलेक्शन कर सकता है अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी की। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपके किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं वहीं आपको रिप्लाई करके या फिर उस पर एक अलग वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसी तरह की हर अपडेट के लिए स्टूडेंट नोट्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।